चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी का तो सारा लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं। अब एक पार्ट बचा हुआ था डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2-4 क्वेश्चंस बता देंगे, आप आसानी से कर लेंगे। डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ने से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट में हमें बताइएगा, मैं आपको एक बार और डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मिला करके 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये दोनों मिला करके 4 मार्क्स का आता है। सिर्फ यही नहीं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये दोनों मिला करके मैक्सिमम 80% चांसेस रहता है कि कॉन्टिन्यूटी से ही क्वेश्चन पूछता है। 80%, 10% चांसेस रहता है डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, और 10% का चांसेस रहता है कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक साथ पूछेगा। मतलब कोई फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशिएबल है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं। तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा इसका वर्किंग रूल लिख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, है ना। हम क्या बोलेंगे कि एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा, है ना। एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, मान के चलो कि x इजिकल टू ए पे हम लेके चल रहे हैं, x इजिकल टू ए कब होगा, वेन, ओनली वेन, ऐसा लिख सकते हैं, ओनली वेन, कब, जब LHD इजिकल टू RHD होगा। अभी LHD और RHD क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। उधर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते थे, RHL पढ़ते थे, राइट हैंड लिमिट पढ़ते थे। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब बहुत आसान तरीके से एकदम सिंपल में पढ़ेंगे और इसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा LHD के बारे में लिख देते हैं। ये LHD है क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स, है ना। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्या है, a माइनस, समझ में आ रहा ना, a माइनस। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, fx, दिस इज fx माइनस fa, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस a। ठीक है, RHD में क्या होता है, RHD में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और यहाँ पे भी यही चीज़ है, fx माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। डिफरेंस क्या, a माइनस a प्लस, या फिर इसको यदि हम लोग h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, f a माइनस h, है ना, लेफ्ट हैंड वाला में a माइनस h माइनस f a, और नीचे में आपके पास माइनस h हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f a प्लस h, जहाँ x होगा वहाँ a प्लस h, f a, और नीचे में क्या हो जाएगा, h। ठीक है, ये कैसे किए हैं ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। a माइनस h, a क्या है, ठीक है, सॉरी, a माइनस h, जहाँ x होगा वहाँ पे a माइनस h, जहाँ x होगा वहाँ पे a प्लस h। ठीक है, बस इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स ये दोनों हमारे पास इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अदरवाइज यदि ये दोनों इक्वल नहीं आता तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस, दिस इज
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस 3 कब, इफ x इज लेस देन 2 और इसका वैल्यू है दिस इज 2x माइनस 5 कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चेक करने के लिए बोला, चेक करो किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। समझ में आ रहा ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना, जैसे ही हम बताए हैं कॉन्टिन्यूटी में जैसे बताते आए हैं उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, रूल में क्या क्या हमको ज़रूरत है। रूल में हम इस पे काम करेंगे, एफ ए चाहिए, एफ ए माइनस एच, ठीक है ना, एफ ए माइनस एच। तो सबसे पहली बात है हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या निकालते हैं, एफ ए मतलब F2, ठीक है, ए के प्लेस पे क्या है 2। जैसे ही F2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 के इक्वल ये वाला है, मतलब 2 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस मतलब -1। F2 का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम निकालते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यही चीज था। जब 2 से कम है, ठीक है, तो वहां फंक्शन कौन सा लिखाएगा, ये वाला लिखाएगा, दिस इज x माइनस 3, है ना। और क्या था रूल में, क्या था, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यहाँ पे क्या था, दिस इज fx माइनस fa डिवाइडेड बाय x माइनस a, यही कुछ था। तो इसी को लेकर के हम चलते हैं, यही चीज़ देखिए, है ना, इसी को लेकर चलते हैं। तो एफ एक्स 2 से माइनस वाला में हमारे पास ये हो गया एफ ए मतलब F2, ठीक है, तो लिख देते हैं अभी यहाँ पे F2, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। F2 का सीधा वैल्यू कितना था, -1, और यहाँ पे क्या था, दिस इज x माइनस ए, यही चीज़ था। तो x माइनस ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2। क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको इस फॉर्म में हम लिख दिए, है ना, लिख दिए ना। अब यहाँ पे लग रहा हो कि सर आप F2 लिख दिए, तो चलो F2 नहीं लिख करके हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दिस इज 1 लिख देते हैं। कितना वैल्यू, -1। अब हो गया ना, fx का वैल्यू, fa का वैल्यू, x माइनस ए, सब कुछ लिख दिए। अब हम क्या बोले थे, इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, वही रूल्स। अब सब में हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। सब में क्या था, क्या बोले थे, इसको जब h के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे है ना 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, 2 से कम लेना, फिर 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एच, h इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना। तो x के प्लेस पे क्या पुट होगा, ये। तो अब जब इसको हम लोग आगे चेंज करके लिखना चाह रहे हैं तो क्या था, लिमिट, अच्छा चलिए इसका रूल्स पहले यहाँ नीचे लिख देते, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे यहाँ पे क्या था, दिस इज f a माइनस h माइनस f a, और नीचे में क्या था, -h, यही था। चलिए जहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, अब 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, और ये लिमिट s टेंड्स टू 0 यहाँ पे कर देते हैं। x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 2 माइनस एच कर दिए, और उसके बाद क्या, इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं, -3, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो हुआ ना x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, क्लियर है। और fa का वैल्यू तो हमको पता है, fa का वैल्यू कितना आया, दिस इज -1, क्लियर है। और नीचे में क्या पुट हो जाएगा, -h। एकदम पूरा रूल्स पे चले या नहीं चले, इसमें किसी को दिक्कत है तो हमको बताइए, ठीक है ना। यहाँ पे इधर का रूल, अब ये आपको लग रहा होगा कि हम ये सब लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट आप इतना कर सकते हैं। इतना कॉन्टिन्यूटी में हम आपको बता चुके हैं कि ये वैल्यू हम कैसे लिखे हैं, इतना कॉन्टिन्यूटी का क्लास दे चुके हैं, तो अब परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा,
दिस इज 2 माइनस एच माइनस 3, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, क्लियर है, +1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दिया जाए, 2 माइनस एच माइनस 3 +1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। कोई दिक्कत? तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 3 माइनस एच माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो माइनस एच बाई माइनस एच, मतलब इसका वैल्यू 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या हो गया, ये दोनों कट जाएगा ना जी, h और h कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, दिस इज 1, मतलब एल एच डी का वैल्यू कितना आया, 1 आया, एल एच डी का वैल्यू चलिए एल एच डी का वैल्यू कितना आ गया, +1। अब हम लोग बढ़ते हैं आर एच डी में, क्या है, दिस इज आर एच डी, तो आर एच डी में भी वही चीज़ था, लिमिट x टेंस टू, पहले रूल्स लिख देते, x टेंस टू यहाँ 2+, हम नीचे में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2+, और यहाँ पे जब 2+ होता है तो क्या लिखाएगा, 2 से जब ज़्यादा है तो fx क्या लिखा गया, ये वाला, अच्छा इसको लिख देते हैं 2+, नहीं यहाँ पे a+ हम लिखते हैं a+, और यहाँ पे क्या था, दिस इज fx माइनस f ऑफ a, और यहाँ पे क्या था, x माइनस a। अब 2 से जब ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा वाला 2x माइनस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 5, क्लियर है, और f ऑफ a का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या कैलकुलेट कर चुके हैं, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद इसको हम लोग चेंज कर किए थे किस में, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, फिर वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए, और नीचे में प्लस h, ठीक है। तो अब ये a प्लस एच x के प्लेस पे पुट होगा, यहाँ पे 2 है, a के प्लेस पे कितना है जी, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस h माइनस 5, क्लियर है, और यहाँ पे -1, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, h। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अभी ये नीचे वाला का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 5, और ये क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या 4, देखिए 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 + 2h माइनस 5 डिवाइडेड बाय h। 5 से 5 कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2। तो LHD का वैल्यू कितना आया था, LHD का वैल्यू आया 1 और RHD का वैल्यू आया 2। तो हम क्या बोलेंगे, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, क्लियर है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है, दिस इज fx इज इक्वल टू मॉड में दिया x माइनस 3। क्या है क्वेश्चन, इज कॉन्टिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3 पे। दिख रहा है ना, बोर्ड में दिख रहा, नहीं दिख रहा है, अच्छा
यहाँ पे लिख देते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पे। ये जो बोलता है कि ये जो फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हम लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहली बात इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का रूल तो आप लोग को पता ही है ना, मालूम है ना जी। चलिए कॉन्टिन्यूटी में यहाँ लिख लो कॉन्टिन्यूटी, एट x इज इक्वल टू 3 लिखो। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम f3, तो f3 करेंगे तो मॉड के अंदर 3 माइनस 3 वैल्यू क्या है 0। LHL में हम लोग आते हैं तो LHL में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एक ही फंक्शन है हमारे पास x माइनस 3। अब 3 में कितना कम, तो लेट x इज इक्वल टू 3 में h कम ले लो, 3 माइनस h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस h और माइनस 3 से 3 कैंसल, मॉड h बचा उसका वैल्यू पुट करेंगे माइनस में भी, तो मॉड के अंदर है उसको क्या कर देगा +0। अब हम लोग आते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस मॉड में x माइनस 3, तो लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, 3 इसका वैल्यू है 3 प्लस h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 3 प्लस h माइनस 3 है ना, जहाँ x था वहाँ पे क्या कर दिए 3 प्लस h माइनस 3, फिर से ये कट जाएगा h बचेगा, इसका भी वैल्यू क्या हुआ है 0। मतलब LHL RHL और f ऑफ कितना 3 ये तीनों इक्वल है, तो इज कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे पास क्या हुआ कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन का क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। fx इज इक्वल टू क्या दिया मॉड x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रूल है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रूल है ना। पहले f3 निकाल लो, f3 निकालते हैं तो क्या जाएगा 3 माइनस 3 है ना इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस वही चीज़ होगा, ठीक है। fx बोले तो क्या है, दिस इज x माइनस 3 है ना, और fa मतलब f3 का वैल्यू कितना आ चुका है 0 डिवाइडेड बाय x माइनस a मतलब 3। अब यहाँ पे करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, दिस इज 3 माइनस h, ठीक है ना, और माइनस 3 क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस इज 0 और डिवाइडेड बाय क्या है माइनस h। क्या होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मॉड में माइनस h बच रहा है, मॉड में माइनस h माइनस 0 और यहाँ पे माइनस h। ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर में h हो जाएगा नीचे में माइनस, तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस तो वही चीज़ है मॉड x माइनस 3 और f0 का वैल्यू 0 और नीचे में x माइनस 3। फिर हम लोग क्या करते हैं लिमिट, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं पूरा कॉन्टिन्यूटी में बता के थक गए इसको, है ना। h टेंड्स टू 0, अब क्या जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 क्लियर है ना, और -0 डिवाइडेड बाय प्लस ऑफ h, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी h बाय h इसका वैल्यू आया 1, तो यहाँ पे क्या हुआ दिस इज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD है ना, तो क्या बोलेंगे ये कॉन्टिन्यूअस तो हुआ लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, नॉट डिफरेंशिएबल।
नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना है, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट नहीं। यदि किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इसको आपका डाउट को क्लियर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग डिफरेंशिएशन पे चलेंगे।